हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और मेथड कवर करेंगे जो है लेफ्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक टेबल का डेटा दिखाऊंगा जहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, क्या सिनेरियो होता है जिस केस में हम लेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में उस लेफ्ट फंक्शन को हम SQL RPGL प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे और अपने टेबल से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को फेच करेंगे। फैच हुए हुए डेटा को हम प्रोग्राम में ही प्रिंट करेंगे और वहाँ पे हैंडल भी करेंगे कि अगर किसी रीज़न से क्वेरी में कुछ ब्रेक थ्रू होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग मैसेज शो करेगा, अदरवाइज वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और साथ में जो नॉर्मल फंक्शन है उसको अपन नॉर्मल STR SQL पे भी जो क्वेरी चलाते हैं वहाँ पे भी DB2 पे भी उसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले सेशन बी पे जहाँ पे मैं आपको एक टेबल का डेटा शो कराऊंगा। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1/EMP। तो शर्मित1 मेरे लाइब्रेरी का नेम है और EMP मेरे टेबल का नेम है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी और कंट्रीज में कॉलम है। अब सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे हम हर नेम का इनिशियल 3 कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम का जैसे मुझे इस नेम के लिए चाहिए JOH, इसके लिए चाहिए JAN। ठीक है, इस तरह से 3 कैरेक्टर्स मुझे नीड है, जिससे मैं कुछ आईडी बना रहा हूँ, कुछ यूज़र आईडी बना रहा हूँ। इस तरह से कुछ प्रीफिक्स के लिए मेरे को 3 कैरेक्टर की नीड है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक फंक्शन इसका ऐसा भी कवर किया था जहाँ पे हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जो था सब STR, सब स्ट्रिंग, है ना। सब स्ट्रिंग में भी हम ये कर सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन दे के लेंथ पास कर सकते हैं कि कितना डेटा हमारे को फैच करना है, और ये चीज़ वहाँ पे भी इजीली हो सकती है। बट अगर आपको सब स्ट्रिंग यूज़ नहीं करना है या ऑल्टरनेट फंक्शन यूज़ करना है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं लेफ्ट फंक्शन का। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड से आपकी स्ट्रिंग को पिक करेगा और जितने भी आप उसको कैरेक्टर्स बोलोगे वो उतना कैरेक्टर वहाँ से फैच करके आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपको 3 कैरेक्टर या जितने भी, सपोज 2 कैरेक्टर की नीड है या 3 कैरेक्टर की नीड है, तो उतना आप पैरामीटर में पास कर सकते हो, फिर वो आपको उतने ही वैल्यूज़ को फैच करके लाएगा। ठीक है, तो ये था रिक्वायरमेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 को स्टोर किया है। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि अगर आपकी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है तो हम अपनी वैल्यू जो फैच हुई है उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज एरर मैसेज शो करेंगे। फिर हमने क्या किया है, एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल बनाया है जहाँ पे हम अपना आउटपुट जो भी आएगा उसको यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कमिटमेंट कंट्रोल को नन पे सेट किया हुआ है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि अभी जस्ट हम रीड कर रहे हैं फाइल को, तो उस केस में ये मैंडेटरी नहीं है। जब हम राइट करते हैं तब या कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तब हमारे को ये कमिट स्टार नन पे रखना होता है। फिर है हमारे पास मेन क्वेरी। इस मेन क्वेरी में हमें क्या लिखना है, सिंपल लिखना है एग्जैक एसक्यूएल सेलेक्ट। अब यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करने के लिए फंक्शन का नेम आएगा लेफ्ट, और इसके पैरामीटर में फर्स्ट वैल्यू जाएगी जो वैल्यू आपको फेच करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, कॉमा के बाद में मैंने यहाँ पे पास किया 3। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप डेटा पे जाओगे, वापस से मैं ये क्वेरी रन करूँ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम को पिक करेगा और 3 हमने पास किया तो ये 3 कैरेक्टर्स को पिक करके लाएगा। ठीक है, तो क्वेरी में वापस चलते हैं। फर्स्ट नेम में से 3 कैरेक्टर इनटू, और ये हमारा होस्ट वेरिएबल है। ठीक है, एसक्यूएल आरपीजीएल में इस तरह से होस्ट वेरिएबल होता है, तो इसके अंदर ये आउटपुट को स्टोर करेगा। तो जो भी 3 कैरेक्टर्स आएंगे वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे। कहाँ से डेटा आ रहा है, फ्रॉम शर्मित1 लाइब्रेरी है /EMP जो टेबल है, फेच फर्स्ट रो ओनली। इस प्रोग्राम में सिर्फ हम फर्स्ट रो के लिए ही डेटा फेच कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया फेच फर्स्ट रो ओनली और कॉमा लगा दिया। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हम चेक करेंगे, अगर एसक्यूएल स्टेट इक्वल्स टू एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है तो डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट, एल्स डिस्प्ले करेंगे एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर। ठीक है, एसक्यूएल स्टेट एरर बता देगा और मैसेज मिल जाएगा क्वेरी एंड हो गई है एरर के साथ। लास्ट में हमने INLR को ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव और कंपाइल। कंपाइल हो गया, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिला JOH जो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमने 3 कैरेक्टर्स पास किए थे। अगर इसी में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं और पैरामीटर में 3 की जगह अब हम कर देंगे 2, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये सिर्फ 2 ही कैरेक्टर को फेच करके लाएगा। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको 6 सिनेरियो बताया कि कभी आपको नेम के साथ प्रीफिक्स करके कोई आईडी बनानी है, तो उस केस में आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो JO लेके आ रहा है। सेम चीज़ आप STR SQL पे भी रन कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं इस जगह पे
स्टार की जगह फर्स्ट नेम और लेफ्ट फंक्शन यूज़ करूँ, LEFT, पैरेंथेसिस में मैंने दिया फर्स्ट नेम कॉमा और मैंने यहाँ पे दिया 3 और इसको कर दिया एंटर। तो अभी यहाँ पे हमने फेच फर्स्ट स्टोर नहीं किया था, इसलिए सभी, तो उस केस में क्या किया इसने, सभी नेम का फर्स्ट नेम का 3 कैरेक्टर्स को ही पिक करके लाया, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार लगाया हुआ है, मतलब सभी के लिए हमने कोई फेच फर्स्ट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो है कि आप एक यूज़र आईडी क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप फर्स्ट नेम के 3 कैरेक्टर्स को पिक करना चाहते हो, तो प्रोग्राम में उसको यूज़ ब्रेक करने की से बेटर है कि आप डायरेक्टली अपने टेबल से ही डेटा फैच करते टाइम उनको ब्रेक करके फैच करो, ठीक है। सेम चीज़ आप सब स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, बट अगर सब स्ट्रिंग में आपको यूज़ नहीं करना तो उस केस में आप लेफ्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका वो टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।